छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान ने कड़ाके की ठंड में सियासी पारा को एक बारगी चढ़ा दिया है। नड्डा ने झीरम घाटी मसले में सीधे तौर पर कांग्रेस नेताओं पर ही आरोप मढ़ दिया है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार पलटवार पर उतर आई है। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड में CGNN लाइव से मैं आयुषी गोयल आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम और आप इस सर्द मौसम में अपना और अपने परिवार का ख्याल तो रख ही रहे हैं। एक निवेदन है कि अपने आसपास सड़कों पर नजर आने वाले मवेशियों और पशुओं के राहत के लिए भी व्यवस्था जरूर करें। फिलहाल इस सर्द मौसम में एक मसला छत्तीसगढ़ में बेहद गरमाया हुआ है और वो मसला भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का झीरम पर आया बयान है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने करारा जवाब दिया है। तो भाजपा को सत्ता के मोहपाश से बाहर आने की सलाह दी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। झीरम हमले को अंजाम देने वाले नक्सली हथियार डाल चुके हैं। कुछ का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन झीरम का राज आज भी रहस्य ही है। 12 साल पहले 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों का वो तांडव आज भी सिहरन पैदा कर देता है। सियासतदारों के नरसंहार की वो रात इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसे चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। उस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के बयान ने घाव को कुदेरने का काम किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था, मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? ये जब मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में, जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की बनी 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि साल 2013 में जब कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, सत्ता पर भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों में राज्य की कमान थी। ये वो दौर था जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का आतंक था। हर कदम पर मौत का पहरा था। सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी कारगर साबित नहीं हो रही थी। ऐसे में कांग्रेस के उन नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सत्तासी डॉक्टर रमन सरकार की थी। लिहाजा उस विफलता का ठिकरा डॉक्टर रमन सरकार पर फूटना स्वाभाविक भी है। और सबसे बड़ी सच्चाई कि छत्तीसगढ़ प्रभारी का दायित्व तब मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर ही था। झीरम की उस विभत्स घटना को 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, कद्दावर कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल सहित 29 नेताओं की हत्या का जिम्मा तो नक्सलियों ने ले लिया, पर कवासी लखमा क्यों छोड़े गए? क्यों डॉक्टर चरणदास महंत ने अस्पताल पहुंचकर लखमा को फटकार लगाई थी? क्या था वो राज? आज भी रहस्य ही बना हुआ है। इस बीच नड्डा के बयान ने कांग्रेस नेताओं को सुई चुभोने का काम किया है, जिस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने क्या कहा वो चलिए आपको सुनाते हैं। माननीय नड्डा जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे और जांजगीर में जो उन्होंने भाषण दिया उससे बहुत आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ। आश्चर्य इस बात का कि केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट के एक बहुत जिम्मेदार प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी संभाल रहे, उन्होंने झीरम घाटी के संदर्भ में ऐसा बयान दे दिया कि उनको मालूम है कि कांग्रेस के कुछ लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। नड्डा जी से मेरा ये निवेदन है कि आप अगर जानते हैं वो कोई भी हो, कांग्रेस के हों या किसी भी पार्टी के हों, आपको अगर मालूम है कि किसने ये काम किया था झीरम घाटी का,
तो आप कार्रवाई अभी तक कैसे नहीं कर रहे हैं? झीरम की जिस घटना को लेकर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है, उसके सच को जानने के लिए सही मायने में पूरा छत्तीसगढ़ आज भी बेताब है। छत्तीसगढ़ी की सियासत में झीरम पहला मामला था जिसमें किसी भी राजनीतिक दल के प्रथम पंक्ति के नेताओं की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा नक्सलियों की हिट लिस्ट में थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से नहीं, जबकि उस यात्रा में केवल कांग्रेस के ही नेता शामिल थे। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बेबाकी से सवाल उठाया है। तो सीधे तौर पर डॉक्टर रमन सिंह और जेपी नड्डा के नार्को टेस्ट की मांग की है। हालांकि ये तो होने से रहा, ये सभी जानते हैं। तो कहा कि जेपी नड्डा का बयान बेहद ही दुर्भाग्यजनक बयान है और उनके पास कोई सबूत है, कोई तथ्य है तो सार्वजनिक करना चाहिए। और इस घटना का हकीकत जानने के लिए आज भी छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और जेपी नड्डा का नार्को टेस्ट होना चाहिए। झीरम का सच कभी सामने आएगा भी या केवल सियासत गरमाती रहेगी? वास्तव में ये एक अबुझ पहेली है, क्योंकि 5 साल सत्ता में रहकर भी कांग्रेस ने झीरम हमले की सच्चाई को बाहर लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया और विपक्ष में रहते हुए सच सामने लाने की मांग करती रहती है। तो भाजपा के नेता गाहे बगाहे झीरम के घाव को कुदेरने में कमी नहीं करते हैं। दोस्तों, आज भी एक सवाल बार बार खटकता है कि आखिर उस नरसंहार में कवासी लखमा को नक्सलियों ने क्यों छोड़ा? आखिर लखमा ने अब तक उस सच को क्यों उजागर नहीं किया? आपके मन में क्या क्या सवाल उमड़ते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर में किसी तरह का परहेज मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।